हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम मैनेजर किम के चैप्टर 4 को कवर करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे ही हमने देखा था कि पिछले चैप्टर में मैनेजर किम उस पुलिस ऑफिसर का मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं कि चुप रहो, आवाज मत करो। फिर तभी मैनेजर किम उस फोन कॉल को उठाते हैं और कहते हैं कि मिंजी, क्या तुम हो मिंजी। फिर तभी हम देखते हैं कि वो फोन कॉल अच्छे से कनेक्ट नहीं होता। उसमें से आवाज आती है कि जिस व्यक्ति को तुम संपर्क करना चाहते हो वो अभी व्यस्त है। ये आवाज सुनकर मैनेजर किम समझ जाते हैं कि फोन कट चुका है। ये सुनते ही उनका दिमाग खराब हो जाता है, उनके माथे में से नसें बाहर आने लगती है और वो सीधा पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि क्या ये कैसे हो गया। मैं सीधा बोलता हूँ कि तुम किसी काम के नहीं हो, एकदम निकम्मे, तुम्हें बस एक इंसान तुम सबको खत्म कर गया। फिर उनमें से एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ हाँ सर, मैं ऐसा हो गया, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। दरअसल गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंसान इन पुलिस ऑफिसर के ऊपर चिल्ला रहा होता है वो खुद एक पुलिस ऑफिसर होता है और उसका नाम चियोल होता है। तभी हम देखते हैं कि चियोल उनको सुना रहा होता है और कहता है कि क्या क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आम जनता क्या सोचेगी पुलिस के बारे में? हम देखते हैं कि एक इंसान इस कन्वर्सेशन के बीच में आने की कोशिश करता है और उसके हाव भाव से पता लगता है कि वो एकदम हाई लेवल का पुलिस ऑफिसर है, कुछ एजेंट टाइप। तभी हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर उस एजेंट को आने से रोकता है और कहता है कि यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है इम्पोर्टेंट, सो प्लीज अंदर मत आइए। फिर तभी हम देखते हैं कि वो एजेंट अपना आईडी कार्ड दिखाता है उस पुलिस ऑफिसर को, जिससे उस पुलिस ऑफिसर की वाट लग जाती है। फिर वो चियोजुन के पास जाता है और कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। फिर तभी चियोजुन कहता है कि क्या क्या सही में रिपोर्टर्स आ चुके हैं? बड़ी जल्दी आ गए। फिर तभी वो एजेंट पीछे से आता है, उसका कंधा पकड़ता है और उसके मुंह पर थप्पड़ बजा देता है। फिर चियोजुन जमीन पर घिसटते हुए गिरता है। फिर तभी वो एजेंट कहता है कि ये स्टार तो वन रोज ऑफ शैरोन है, मतलब तुम यहाँ के हेड हो, है ना? फिर तभी वो एजेंट गोल टोपी वाला सिगरेट चसाता है और पीने लगता है और कहता है कि मैं तैयार हो जाना चाहिए ये बैच मुझे देने के लिए, क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो। दरअसल गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गोल टोपी वाला है जो सिगरेट पी रहा होता है, इसका नाम होता है चियोल, जो कि ये डायरेक्टर होता है ब्यूरो का, और इसका कोड नेम होता है ग्राउंड होग। फिर तभी ग्राउंड होग अपने साथी से कहता है कि क्या यही जगह है जहाँ पर ये सब हुआ है? फिर तभी उसका साथी कहता है कि जी सर, वो लोग भी यही थे, हमने कोड 66 से बैकग्राउंड चेक किया था। फिर तभी ग्राउंड होग कहता है कि पहले तो फैमिली को ट्रैक करो। फिर तभी ग्राउंड होग का साथी कहता है कि हमें उस लड़की की लोकेशन मिल चुकी है। फिर तभी उसका साथी मैनेजर किम को ढूंढने की कोशिश करता है अपने हाई टेक टेक्नोलॉजी से। दरअसल गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी लोग स्पेशल ऑपरेशन से होते हैं जिनके पास हाई टेक टेक्नोलॉजी वगैरह होती है और लोकेशन ढूंढना इनका बाई हाथ का खेल होता है। फिर तभी वो पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि क्या तुम्हें ट्रैक करने की जरूरत नहीं है? गाइस, इसी से पता लग जाता है कि स्पेशल ऑपरेशन के पास कितनी हाई टेक टेक्नोलॉजी है और पुलिस स्टेशन वाले कितने पीछे हैं इनसे। फिर तभी ग्राउंड होग कहता है कि शायद उसने अपना फोन फेंक दिया होगा, वो इतना भी बेवकूफ नहीं है कि अपना फोन अपने पास रखेगा और आसानी से ट्रैक हो जाएगा। फिर तभी ग्राउंड होग का साथी कहता है कि नहीं सर, उसकी लोकेशन मूव कर रही है, उसकी लोकेशन मिल गई। फिर ग्राउंड होग पूछता है कि अरे सही में कहाँ पर है वो लोग? फिर तभी ग्राउंड होग उस टैब में देखता है कि और उसे पता लगता है कि मैनेजर किम की लोकेशन एक टाइक्वांडो जिम में है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि मैनेजर किम एक टाइक्वांडो जिम के अंदर होते हैं और वहाँ पर एक बंदा कुछ बच्चों को टाइक्वांडो सिखा रहा होता है। फिर तभी वो व्यक्ति कहता है चलो बच्चों, कोई नहीं, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। दरअसल गाइस, ये व्यक्ति मैनेजर किम का बहुत अच्छा दोस्त होता है और इसका नाम हांसू सियोंग होता है, जो कि बहुत अच्छा टाइक्वांडो मास्टर है और एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। फिर तभी हांसू सियोंग मैनेजर किम से कहते हैं कि कई दिन हो गए तुम दिखे नहीं, क्या हुआ? मतलब तुम यहाँ पर हो, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर तभी मैनेजर किम कहते हैं कि मेरी 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 बेटी मर चुकी है। ये सुनकर हांसू सियोंग के होश उड़ जाते हैं और वो भी टेंशन में आ जाता है। फिर तभी मैनेजर किम कहते हैं कि मुझे पक्का पता नहीं है, मेरे पास फ़ोन आया था पर मैं किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठा पाया। मैं ये सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, बस मैं कर नहीं पा रहा। बस एक बार ही उसका फ़ोन वापस आ जाए। वो बहुत परेशान हो रही होगी, तकलीफ में होगी। फिर तभी हम देखते हैं कि वो स्पेशल ऑपरेशन वाले उस टेक्वांडो जिम के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और मैनेजर किम की तरफ वापस आता है, जिसमें मैनेजर किम कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, बस इस मुश्किल हालात में सिर्फ मुझे तुम्हारा ही ध्यान आया, मुझे माफ़ कर दो। ये सब सुनकर हांसू सियोंग भी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें याद है वो एक वक्त था जब तुमने तायुन को बचाया था? बस वो मरने ही वाला था लेकिन तुमने एट अ टाइम बचा लिया था और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर हांसू सियोंग ये भी कहते हैं कि मैं इन बच्चों को वापस भेज देता हूँ, फिर हम नीचे जाकर बात करते हैं।
वेल दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि जैसे ही मैनेजर किम और हांजू सियोंग जैसी सीढ़ियों के पास जाते हैं, फिर तभी देखने को मिलता है कि एक बच्चा कहता है कि मास्टर देखो मेरे पीछे एक मॉन्स्टर है। फिर तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे के पीछे और कोई नहीं बल्कि ग्राउंड होग होता है। फिर तभी ग्राउंड होग कहता है कि वेल मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ, क्या बच्चे तुम मुझे ये स्पाइसी केक्स दोगे खाने के लिए? फिर वो बच्चा कहता है कि नहीं। फिर तभी हम देखते हैं कि हांसू सियोंग ग्राउंड होग पर हमला कर देते हैं और एक लात मारते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि ग्राउंड होग अपने हाथ से उस अटैक को रोक लेते हैं और कहते हैं कि टैekwondo नाइस, लेकिन मैंने तो रोक लिया तुम्हारे अटैक को। फिर तभी हम देखते हैं कि हांसू सियोंग ग्राउंड होग का चेहरा का नक्शा बिगाड़ी देते हैं लात मार मार के। पर फिर हम देखते हैं कि ये अटैक एग्जीक्यूट करते समय वो राइस केक्स हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन हांसू सियोंग अपने टेक्निक से उस राइस केक को एक एक करके उस कप के अंदर डाल देते हैं। तो दोस्तों, तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हांसू सियोंग कोई आम आदमी नहीं है, ये एकदम पूरे परफेक्ट टैekwondo मास्टर है। फिर ये सब टेक्निक देख के हांसू सियोंग का स्टूडेंट खुश हो जाता है और इम्प्रेस हो जाता है कि मेरे मास्टर इतने इतने बढ़िया है सही में। फिर तभी हांसू सियोंग अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि आज हम क्लास थोड़ा जल्दी बंद करेंगे, तो अपना सिर्फ मैथ क्लास लेना और आवारा मत घूमना सड़कों पर। और हांसू सियोंग ये भी कहते हैं कि मिंग क्योंग जाकर अपना सीधा पियानो क्लास लेना और इधर उधर मत भटकना। फिर तभी हम देखते हैं कि ग्राउंड होग अपने बल का प्रयोग करके एक पंच मारता है, लेकिन मैनेजर किंग उसे आसानी से रोक लेते हैं और कहते हैं कि दिखाई नहीं देता, यहाँ पर बच्चे हैं, लड़ाई करना ठीक नहीं है। फिर ग्राउंड होग कहता है कि कोड 66 ये तुम ही हो, इतने दिन हो गए तुम्हें ढूंढते हुए। दरअसल गाइस मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये ग्राउंड होग मैनेजर किंग को ही कोड 66 बोल रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि हांसू सियोंग का दिमाग बौखला जाता है और वो सीधा ग्राउंड होग के मुंह पर लात मारता है और कुछ ही सेकंड में कई सारे अटैक्स उसके मुंह पर कर देते हैं। फिर तभी ग्राउंड होग के साथी कहते हैं कि अरे ये कौन है जो कि हवा में उड़ रहा है, ये सब कैसे कर रहा है? फिर तभी ग्राउंड होग के साथियों में से एक बंदा कहता है कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, ये हांसू सियोंग है जो कि नेशनल रिप्रेजेंटेटिव है और ये एकदम टैekwondo के मास्टर है, इन्हें सब कुछ आता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? स्पेशल नॉर्थ कोरिया ने इन्हें इनवाइट किया था और कहा था कि हमारे साथ शामिल हो जाओ। फिर तभी हम देखते हैं कि हांसू सियोंग और मैनेजर किम एक साथ भागने लगते हैं। फिर हांसू सियोंग कहते हैं कि हमें हमें पहले क्या करना चाहिए और हमारी पहली क्या नीड है। फिर तभी मैनेजर किम कहते हैं द बंकर। दरअसल गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि बंकर इनका कोई कोड नेम होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों एक हाई टेक गाड़ी के अंदर होते हैं। दरअसल गाइस मुझे लगता है कि ये गाड़ी का नाम ही कोई बंकर होगा, इसका नाम ही कोड नेम दे दिया होगा द बंकर। फिर हांसू सियोंग गाड़ी चलाते हुए कहता है कि हाँ, हाईवे की सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है, मुझे पक्का पता था कुछ न कुछ ऐसा ही होगा। फिर हांसू सियोंग मैनेजर किम से कहता है कि कई दिन हो गए तुम ड्यूटी पर नहीं थे, क्या तुम्हारी फॉर्म कहीं गायब तो नहीं हो गई? फिर गाइस तभी हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर बहुत सारी मशीनें होती है जो कि एकदम हाई टेक दिख रही होती है। इसी से साफ पता लगता है कि मैनेजर किम और हांसू सियोंग एकदम स्पेशल ऑफिसर थे। फिर तभी हांसू सियोंग मैनेजर किम से कहता है कि थोड़ा फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करो और बेस स्टेशन के पास ले जाओ, ये सब तो तुम भूले नहीं होगे ना? फिर तभी मैनेजर किम कहते हैं कि मुझे लोकेशन मिल चुकी है। फिर तभी गाइस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैनेजर किम और हांसू सियोंग एक हाई स्कूल के बाहर खड़े होते हैं और इस हाई स्कूल के अंदर कई सारे बच्चे होते हैं और इन बच्चों के चेहरों से साफ पता लगता है कि ये एकदम गुंडे और बदमाश होते हैं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे साउथ कोरिया में सबसे बेकार स्कूल यही होता है और इस हाई स्कूल का नाम होता है मैबुक। दरअसल गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।